हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल संविधान की प्रेरणा आखिर आई कहाँ से? कहीं ब्रिटेन की परंपरा दिखती है, कहीं अमेरिका की लोकतांत्रिक सोच दिखती है संविधान में, तो कहीं आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांत दिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, वो भी आसान ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको आसानी से लंबे समय तक के लिए ये याद हो जाए। तो वीडियो पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम एक नज़र ये देख लें कि ब्रिटेन से क्या क्या ग्रहण किया गया है, उसके बाद फिर इसको ट्रिक से याद करते हैं। तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, नागरिकता, रिट याचिका, महान्यायवादी और मंत्रिमंडल प्रणाली, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इतनी चीज़ें हमें ब्रिटेन से याद रखनी है। कैसे याद करेंगे? तो आपको याद रखना है कि सबसे नरम मनी है। मनी क्या है? यानी मनी जो है, पैसा है, वो सॉफ्ट है। आपको ऐसा लिंक करना है कि सबसे नरम मनी है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन ने शासन किया तो क्यों किया है, तो मनी के लिए, पैसे के लिए ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। तो सबसे नरम मनी है, जिसमें कि सा का अर्थ क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। वा का अर्थ है विधि का शासन। इसके बाद सबसे फिर सा का अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार, और नरम में ना का अर्थ हो जाएगा नागरिकता, और इसके बाद रा है तो रा से हो जाएगा रिट याचिका, मा से हो जाएगा महान्यायवादी। फिर मनी का मा लेंगे तो मंत्रिमंडल प्रणाली हो जाएगा, और ना से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। तो ये चीज़ें ली गई हैं ब्रिटेन से। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे नरम मनी है। इसके बाद फिर अगला देश है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है, सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, इनके जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, इसे भी अमेरिका से ग्रहण किया गया है, और न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसको कैसे याद करेंगे? तो आपको याद रखना है कि यूपी में राम के नारों की शान है। यूपी में क्या है? राम के नारे लगाए जाते हैं, तो राम के नारों की शान है। बस ऐसा आपको याद रखना है। अब इनको हम लिंक करते हैं, तो यूपी में यू से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, पी से हो जाएगा प्रस्तावना का विचार, इसके बाद माँ का कोई अर्थ नहीं है, मे का, फिर है राम। राम में रा लेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग, माँ से हो जाएगा मौलिक अधिकार। फिर नारों में ना लेंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, और रा से हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। फिर का कोई अर्थ नहीं है इसमें, की का। फिर शान में सा से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको लिया गया है, और शान का ना लेंगे तो न्यायिक पुनराविलोकन जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो आपको ये याद रखना है अमेरिका के लिए कि यूपी में राम के नारों की शान है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम डीपीएस भी कहते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति द्वारा आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। इसको हम कैसे लिंक करेंगे? तो आयरलैंड के लिए आपको याद रखना है ट्रिपल आर आपको याद रखना है। अब ट्रिपल आर आयरलैंड के लिए ही है, इसको कैसे लिंक करेंगे? तो आयरन आपको याद रखना। आयरलैंड से क्या लिंक हो रहा है? आयरन। तो एक आर मजबूत नहीं है, तो आयरन जैसा मजबूत चाहिए तो हमको ट्रिपल आर लेना है। ठीक है, ट्रिपल आर लेंगे, जब 3 आर लेंगे तो वो आयरन जैसे मजबूत होंगे। तो ट्रिपल आर का लिंक हो गया है आयरलैंड से। और ट्रिपल आर को कैसे लिंक करना है? तो एक आर से तो हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, दूसरे आर से हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और तीसरे आर से हो जाएगा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो इस तरीके से आयरलैंड का आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद फिर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से याद रखना है आपको, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में, इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, शेर, शेर आपको ऐसे लिखना है जैसे लिखा है। तो शेर आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका में शेर पाए जाते हैं, तो ऐसे आपको लिंक करना है, साउथ अफ्रीका से शेर लिंक हो गया, और शेर से क्या करना है, तो सा से हो जाएगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और रा से हो जाएगा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। इसके बाद फिर अगला देश है कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ग्रहण किया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपको पता है कि शक्तियों का जो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जिन्हें तीनों में जगह नहीं मिली है वो हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियों की शक्ति कहाँ पर है, केंद्र में निहित है। यह व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। फिर राज्यपालों की नियुक्ति और परामर्श क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श क्षेत्राधिकार है, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, ये भी कनाडा से लिया गया है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, सार्प याद रखनी है, ठीक है ना। तो सार्प ऐसे लिंक कर सकते हैं सार्प से। और सार्प कैसा दिखता है, तो आपने देखा होगा कनाडा में अगर का हटा दें तो क्या हो जाएगा, नाड़ा हो जाएगा। नाड़ा कैसा होता है, अगर फोल्ड कर दे तो सांप के जैसा हो जाता है ना फोल्ड होने के बाद। तो ऐसे लिंक करना है आपको सार्प, ठीक है। तो सार्प से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ए से हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, आर से हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति, और पी से हो जाएगा परामर्श क्षेत्राधिकार, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे हमको लिंक करना है। कनाडा में आपको क्या करना है, का हटा देना है, तो नाड़ा से, नाड़ा जो होता है कैसा होता है, फोल्ड करने में सांप जैसा होता है, और सांप को सांप न करके हमें सार्प करना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको पता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है, जिसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है कौन करता है ज्वाइंट सिटिंग की, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 118 में। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसको याद कैसे रखेंगे, तो इससे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सरफेस, ठीक है, सरफेस याद रखनी है। तो सा से हो जाएगा समवर्ती सूची, रा से राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और जो इसमें फा है, फा को आपको पा रिलेट करना है कि प्रस्तावना की भाषा, और फिर सा से हो जाएगा संयुक्त बैठक। तो सरफेस आपको याद रखना है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। मैप देखें आप तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, भारत के नीचे की तरफ है ना। तो सरफेस में क्या है, जैसे ओस की बूंदें हैं तो गिरेंगी कहाँ गिरेंगी, सरफेस पे गिरेंगी। तो ऐसे सरफेस लिंक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, और सरफेस से फिर आपको ये याद हो जाएंगी। या फिर दूसरा तरीका भी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अच्छा काम करता है, मिलने मिलाने का काम करता है। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि समवर्ती सूची है, इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी, यानी मिलने मिलाने का अच्छा काम है, ऐसे लिंक कर सकते हैं। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये भी अच्छा काम है, राज्य और केंद्र के बीच। प्रस्तावना की भाषा हो गई, और संयुक्त बैठक, ये भी अच्छा काम है, यानी ज्वाइंट सिटिंग। तो ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, या फिर सरफेस से आप लिंक कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद फिर है रूस यानी सोवियत संघ। यहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इनको ऐड किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य, इनको पूरे मौलिक कर्तव्य को हमने ट्रिक से याद कराया है, वीडियो पड़ी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय, जो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये न्याय का जो आदर्श है ये भी रूस से लिया गया है। तो रूस से याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। इसके बाद फिर है जर्मनी। जर्मनी से क्या याद रखना है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो प्रावधान है जर्मनी से लिया गया है।
तो आपको क्या याद रखना है, तो आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान जो मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं ये जर्मनी से। तो आपात की स्थिति है यानी जर्मनी से क्या लिंक हो रहा है, जलना, जर्मनी से जलना, जैसे कोई जल गया है तो कैसी स्थिति है, आपात वाली स्थिति है ना, आपातकाल की स्थिति आ गई है, उसको फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ऐसे लिंक कर सकते हैं कि आपातकाल जर्मनी यानी जलना, ऐसे हमने लिंक कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर है जापान। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जापान से सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद है फिर वो पार्ट जहाँ से संविधान में सबसे अधिक प्रावधान लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे अधिक प्रावधान अगर भारतीय संविधान में कहीं से लिए गए हैं तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो मुख्य प्रावधान हम देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत शासन अधिनियम से आपको याद रखना है शक्तियों का विभाजन लिया गया है। जो शक्तियों का विभाजन है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें शक्तियों का विभाजन, ये भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। राज्यपाल का जो कार्यालय है ये भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये चीज़ क्लियर रखें कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। लेकिन आपातकालीन उपबंध अगर पूछा जाए, आपातकालीन उपबंध के दौरान आपको पता है कि केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, शक्तियां केंद्र में अधिक हो जाती हैं, तो ये व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। और जो संघीय न्यायालय है ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। याद कैसे रखना है, सरल आसान हो गया भी। भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बनना था, प्रावधान लेने थे, तो क्या किया गया कि सभी देशों का अध्ययन किया गया। सभी देशों का अध्ययन करने के बाद जिन देशों से जो उपयुक्त लगा उसे ग्रहण किया गया। तो सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिए गए। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रावधान ले लिए गए, तो ये आसान हो गया, सरल हो गया, सरल आसान हो गया कि सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो सरल और आसान दो चीज़ें लिंक करनी है हमें। तो सरल में सा से हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, रा से हो जाएगा राज्यपाल का कार्यालय, और ला से हो जाएगा लोक सेवा आयोग। इसके बाद फिर आसान का आ लेंगे तो आपातकालीन उपबंध हो जाएगा, और सा से हो जाएगा संघीय न्यायालय। इसके बाद फिर बाकी के जो हैं पर उनका कोई अर्थ नहीं है, बस हमने लिंक किया है याद करने के लिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा प्रावधान ले लिए गए। तो ये सरल और आसान हो गया संविधान बनाने की प्रक्रिया में। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।